हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी इन्वेस्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी मोटिवेशन होता है जो कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। मेरे दोस्त, आज मैं कुछ 5 म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा। डिफरेंट असेट मैनेजमेंट कंपनी रहेंगी और उसके डिफरेंट फंड्स रहेंगे। तो मेरे दोस्त, हमारी चर्चा यहाँ पर 4 बेसिस के पॉइंट पर रहेगी। पहला पॉइंट रहता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, जिसका कम होता है जनरली क्योंकि यूनिट्स का अलॉटमेंट ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से कोशिश करें कि जिसका एनएवी कम हो उसको सेलेक्ट करने की चेष्टा करें। नंबर दूसरे पे रहता है ड्यूरेशन, कि जितना पास्ट में ज्यादा पुराना फंड हो उसको सेलेक्ट करने की चेष्टा करें, क्योंकि पास्ट में अगर ज्यादा समय से काम कर रहा है तो ये मान के चलते हैं कि उस फंड पे ट्रस्ट भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। रिटर्न की बात करेंगे, जिस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया हो उसको कोशिश करेंगे कि वहां से सेलेक्ट करने की चेष्टा करें। इसके बाद जो लास्ट हमारा जो कंपेयर करने की चेष्टा होती है उसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। फंड मैनेजर एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, और कोशिश करें कि जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम हो उसको सेलेक्ट करने की चेष्टा करें। अब ये जो 4 पॉइंट हो गए, किसी भी एक पॉइंट के बेसिस पर आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं चारों पॉइंट है, एनएवी, ड्यूरेशन, रिटर्न और एक्सपेंस रेशियो, हर कैटेगरी में कहीं ना कहीं एक संभाल के, एक तोल मोल करके जो म्यूचुअल फंड होता है उसको कहीं ना कहीं मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। चलिए वीडियो की यहीं से शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड का नाम आप सभी लोग फिर से दोहराएंगे मेरे साथ। बोलो भाई, शर्मा जी, मिश्रा जी, गुप्ता जी, आप सभी लोग बोलो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मेरे दोस्त, मैं चीजें रटवा दूंगा, आपको सारी चीजें रटवा दूंगा, ताकि कोई भी अगर जब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओ, वो जो भी फंड बताए एटलीस्ट आपको चीजें पता होनी चाहिए। मेरा हमेशा से यही सिखाने का पर्पस रहता है। फिर से बोलो एक बार, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं इसके एनएवी की बात करूंगा तो केवल आपसे 81 रुपए का ये एनएवी है, यानी कि आपको यूनिट्स का अलॉटमेंट ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 10 साल ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। रिटर्न की बात करेंगे तो 24.35% के सीएजीआर के हिसाब से, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। म्यूचुअल फंड की क्वालिटी होती है कि यहां पर आपको जो रिटर्न होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह मिलता है, यानी कि कंपाउंड होकर के मिलता है। इस वजह से म्यूचुअल फंड के अंदर कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट, एज कंपेयर टू रेकरिंग डिपॉजिट, एज कंपेयर टू पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, उनसे अच्छा रिटर्न आपको यहां मिलता है। पर कहीं ना कहीं इसके साथ साथ आपके सामने थोड़ा सा एक रिस्क भी एसोसिएटेड रहता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.55% का एक्सपेंस रेशियो ये फंड हाउस आपसे चार्ज करके चलेगा। मेरे दोस्त, जो इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, पराग पारिक असेट मैनेजमेंट कंपनी का पराग पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और टैक्स सेवर की जब भी मैं बात करता हूं, यानी कि मैं ईएलएसएस कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और जब मैं ईएलएसएस कैटेगरी की बात कर रहा हूं इसका मतलब है एटीसी के अंदर अगर आपका आईटीआर जा रहा है तो 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। और जब मैं ईएलएसएस और एटीसी की बात कर रहा हूं, यानी कि ये फंड उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपना आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। कृपया करके आप सभी लोग इनकम टैक्स का पेमेंट जरूर किया करें, देश की उन्नति के लिए काम आता है। मेरे दोस्त, पराग पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं आपके सामने चर्चा करने की चेष्टा करूं तो 22 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 4 सालों का हमारे पास डेटा है। रिटर्न की बात करेंगे 22.68% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है, और इसके ब्याज पे केवल आपसे 0.78% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है। अब काफी लोगों को डाउट होगा, जो नए लोग हैं म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में, या जो हमारे रिटायर्ड पर्सन है, या जो हमारे पेंशनर्स हैं, हमारे पास जो भी 45 प्लस हैं आज की डेट पे, तो आज मैं उनसे बताना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, जो ये आपको रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है कि कहां किस शेयर्स के अंदर आपका पैसा डालना है, किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा निकालना है, ठीक है। और असेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड मैनेजर का कंपनी के मैनेजमेंट से बात करना, ये सारा काम एक फंड मैनेजर करता है। और इस सारे काम को करने के लिए एक मेहनताने के रूप में वो आपसे चार्ज करता है, उसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, और ये आपकी एसआईपी से ही पेमेंट किया जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। और यहां से मैं बात करता हूं आपके सामने क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 65 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा है। 16.72% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है।
केवल आपसे 0.57% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चला जा रहा है। मेरे दोस्त, जब मैं क्वांट फोकस्ड की बात कर रहा हूं, यानी कि ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और क्वांट ने इसको नाम दिया है फोकस्ड फंड। जो मैंने चौथे नंबर पे म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा है, देखिए हमेशा क्या रहता है कि कई बार लोग कहते हैं कि लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो ले लो, लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो ले लो। कहीं ना कहीं ये सही भी रहता है, क्योंकि आपका जो एक मन होता है कि मेरा ब्लू चिप कंपनी में पैसा जाए, तो डेफिनेटली आपका वो भी मन हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो रिटर्न लार्ज कैप की वजह से सप्रेस्ड हो जाता है, यानी कि अगर आप एचडीएफसी के लार्ज कैप पे जाओगे, आईसीआईसीआई के लार्ज कैप को देखो, तो कहीं ना कहीं वो रिटर्न 14% से कम है, और जो एक्सपेंस रेशियो उन्होंने चार्ज किया है कहीं ना कहीं 1% से ऊपर का एक्सपेंस रेशियो उन्होंने या उनकी सिमिलर असेट मैनेजमेंट कंपनीज ने चार्ज किया है। जिन्होंने नहीं किया है वो अच्छी बात है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं एसबीआई लार्ज और मिड कैप की बात करूं तो 456 रुपए का इसका एनएवी है। 10 साल ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है, और साथ ही साथ 16.75% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। तो केवल आपसे 0.97% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा। अब इसी का एक ऑल्टरनेट मैं आपको देता हूं यहां पर, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इन दोनों का कंपेयर कर लेना मेरे दोस्त। और कंपेयर किस तरीके से करना है, वीडियो को फिर से शुरुआत से देखना, आपको पता चल जाएगा। और कंपेयर करने की चेष्टा करना कि आपके लिए क्या सही है। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं बात करूंगा तो 114 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 10 साल ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। रिटर्न की बात करेंगे तो 22.01% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है, और केवल आपसे 0.67% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करेंगे। तो मेरे दोस्त, टोटल आज मैंने यहाँ पे 5 असेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करी। एक्सिस एएमसी की बात करी, पराग पारिख एएमसी की बात करी, क्वांट एएमसी की बात करी, एसबीआई एएमसी की बात करी, मेरा एसेट एएमसी की बात करी। और जो मैं कैटेगरी चुना है, पहले मैंने स्मॉल कैप डाला, फिर मैंने एक टैक्स सेवर डाल दिया, फिर मैंने एक लार्ज कैप डाल दिया, और फिर 2 मैंने लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो को डाल दिए। तो आप देख रहे हो मैंने किस तरीके से सेलेक्ट किया। इसी तरीके से मैं आपसे भी कहता हूं, कोई भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करो। सपोज दैट आपने कोई भी म्यूचुअल फंड चुन लिया कि हाँ भाई साहब, ये मैंने प्लान बना लिया है, और यहां पर मैं एसबीआई या तो एसआईपी कर दूंगा या मैं लमसम कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, वहां पर एसआईपी और लमसम करते समय सिमिलर कैटेगरी की दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को, दूसरे फंड्स को एटलीस्ट एक बार आपको जरूर विजिट करना चाहिए। और केवल आप 4 चीजों से कंपेयर कर लेना, एनएवी से कंपेयर कर लेना, ड्यूरेशन से कंपेयर कर लेना, रिटर्न से कंपेयर कर लेना, एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर कर लेना। यानी कि एनएवी जिसका कम हो उसको लेना है, ड्यूरेशन पास्ट में जिसने ज्यादा समय बिताया है उसको लेना है, रिटर्न की बात करेंगे जिसका ज्यादा हो उसको लेना है, एक्सपेंस रेशियो जिसका कम हो उसको सेलेक्ट करना है। और ये चारों बेसिस पॉइंट पे जिसका पलड़ा भारी हो आपको वो सेलेक्ट कर लेना चाहिए। मेरे दोस्त, चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर का यहां पर एक मेरा टारगेट चल रहा है। और हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे दोस्त, जब आप बूंद बूंद से जिस तरीके से घड़ा बढ़ता है, और एक सब्सक्राइबर करके इस सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल 5000 सब्सक्राइबर की तरफ आगे बढ़ रहा है। होप सो कि आप इसमें मेरी हेल्प कीजिए, और स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी शेयर्स का आपको फंडामेंटल्स हो, और किसी भी म्यूचुअल फंड का, चाहे वो लास्ट में बैठा हो, चाहे वो शुरू में बैठा हो, चाहे वो बीच में बैठा हो, हर चीज का इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने समक्ष रख दिया जाएगा। मेरे दोस्त, यहीं से मैं विराम लूंगा। कल फिर आपके सामने मिलना है, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।